तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई 3 जून 2023 की करंट अफेयर का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये लातविया की जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? लातविया के। लातविया की राजधानी क्या है? तो रीगा है। यहाँ की संसद को साइमा कहते हैं। लातविया की संसद को क्या कहते हैं? साइमा कहते हैं। बाल्टिक, ये लातविया जो है ये एक बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत आती है। बाल्टिक कंट्री में हमारे 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 कंट्री बाल्टिक में आती हैं। स्कैंडिनेवियाई देश की बात करें तो यहाँ पर 5 कंट्री आती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 5 कंट्री जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री के अंतर्गत आती हैं, जबकि बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत कितनी आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। भारत ने नवतेज कौर केस पूछे कि नवतेज कौर केस किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता से संबंधित है। नवतेज कौर केस किससे संबंधित है? समलैंगिकता से संबंधित है। नवतेज कौर केस में यह कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। आईपीसी धारा 377 को इसमें हराया गया था। ललन टॉप बातें की बात करें तो यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। इन्होंने किसको हराया था? तो द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा करके राष्ट्रपति बनी है। ऋषि सुनक कौन है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री है। यहाँ की संसद को निषेध कहा जाता है। आगे देखें तो पुष्प कमल दहल कहाँ के हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। लियो बराडकर कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लियो बराडकर। क्रिस हिपकिंस कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? वॉक डी फाउंडेशन ने वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में जारी किया है। ये आर्टिकल 23 बंधुता मतलब बंधुआ मजदूरी को रोकने किससे संबंधित है? ये जो है वॉक फ्री फाउंडेशन जो है ये वैश्विक दासता सूचकांक जारी करती है। यहाँ पर आर्टिकल 23 की बात करें तो ये बंधुआ मजदूरी को रोकने के संबंध में है। दास प्रथा का अंत करने वाला कौन था? तो एलन बरो था। 1843 में दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो ने किया था। लल्लन टॉप बातें की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो 126वीं रैंक है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की। अगला बात करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत क्या रैंक है? तो 4th रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। खुशहाली सूचकांक में 126, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कितनी है? तो 108 है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 कितनी है? 13 है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 कितनी है? 13 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितनी है? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 8 है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पर वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडिया ब्रांड 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार 2023 के शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो टीसीएस है। कौन है? टीसीएस है। ललन टॉप बातें की बात करते हैं, यहाँ पर विश्व हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी कैवेंडिश थे। भारी जल किसे कहते हैं? तो D2O, जिसे परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। D2O को भारी जल कहते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सबसे अधिक घनत्व होता है, और सबसे कम आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम के भंडारण भारत में किस मृदा में मिलते हैं? तो मोनोजाइट मृदा जो है उसमें थोरियम के भंडार अधिक मिलते हैं। किसमें? मोनोजाइट मृदा में थोरियम के अधिक भंडार मिलते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ? बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा टका है। पीएम कौन है? तो शेख हसीना है। ललन टॉप बातें की बात करें तो मैत्री पाइपलाइन कहाँ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई के लिए यहाँ पर मैत्री पाइपलाइन बिछाई गई है। मैत्री बंधन ये ट्रेन जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। प्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। बोंगो सागर जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। ऑपरेशन त्रिशूल कब चलाया गया था? तो 4 दिसंबर 1971 को नौसेना के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था मुक्ति वाहिनी के लिए। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर जो है वो भारत से लगती है बांग्लादेश की सीमा।
अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किसी देश की फुकोट करनाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? तो नेपाल के लिए। हाल ही में भारत के एनएचपीसी द्वारा किस देश के फुकोट करनाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? तो नेपाल के लिए। ये करनाली नदी पर होगा। इसका निर्माण करेगी एनएचपीसी जिसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा फरीदाबाद में है। 109 मीटर का बांध बनाया जाएगा जिसके तहत 480 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा ऊर्जा का। सार्क के मुख्यालय जो है नेपाल में ही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के मध्य होते हैं। लल्लन टॉप बातें की यहाँ पर बात करें तो बगलिहार, पकलडुम, सलाल डैम कहाँ है? बगलिहार, दुलहस्ती, बगलिहार, पकलडुम, सलाल, ये चारों डैम कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो भागीरथी नदी में है। टिहरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर है। अगला है हीराकुंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो महानदी उड़ीसा में है। बाणसागर नदी बाणसागर जल विद्युत परियोजना सोन नदी पर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। बाणसागर जल परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इडुक्की हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो पेरियार नदी पर, केरल में। इडुक्की हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो केरल में, पेरियार नदी पे। उरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। उरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सलाल हाइड्रोजन, ये बताया हम, चिनाब नदी पर है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 6 है कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान कौन सा है? किसका है? तो रियल मैड्रिड का है, जो कि स्पेन के हैं। लल्लन टॉप बातें की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे? कतर जो है इसका विजेता कतर में हुआ था। ये कतर में हुआ था। अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा करके। कतर में ये 22वां नंबर का हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप जो था 2022 में, ये 22वें नंबर का था। अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा करके। अगला बात करें गोल्डन बॉल का अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी को जो है वो गोल्डन बॉल का अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे प्राप्त किया गया है? तो एम्बाम्बे को, जो कि फ्रांस के हैं, उन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड, जबकि गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट एम किसे? तो एम्बाम्बे फ्रांस, जो कि एम्बाम्बे फ्रांस के हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड थर्ड नंबर का था ना, थर्ड नंबर का था। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर क्या था? तो लाइव था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी के विजेता बेंगलुरु है। फुटबॉल की ट्रॉफी डूरंड कप संतोष ट्रॉफी, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते साउलो अर्जेंटीना की 4 साल के लिए नियुक्त की गई हैं। कौन? सेलेस्ते साउलो जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के हैं। कौन? सेलेस्ते साउलो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। पेटागुना मरुस्थल कहाँ है? पेटागुना मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ललन टॉप बातें की बात करें तो G20 के शेरपा कौन थे भारत में? तो भारत में कौन थे? अमिताभ कांत जो है वो G20 में भारत के शेरपा थे। इस साल G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ है 2023 में। विश्व व्यापार संगठन की महासचिव कौन है? तो नागांजी ओकोनजो इवेला जो है वो जो कि नाइजीरिया के हैं, वो विश्व व्यापार संगठन के महासचिव हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रासेफ, जो कि ब्राजील के हैं। डिल्मा रासेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, यूएनओ के नए महासचिव हैं। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब राज्य ने चलाया। किसने? ओपीएस क्लीन, नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब ने चलाया है। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए
यहाँ पर जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ललन टॉप बातें की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे व्यक्तियों के लिए चलाया गया है ना, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्ती जो है वो तुर्की और सीरिया में भूकंप के लिए राहत जो है वो ऑपरेशन दोस्ती है। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर सूडान में फंसे व्यक्तियों के लिए। ऑपरेशन देव शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। और ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी के लिए राहत देने के लिए। देखो ऑपरेशन का यहाँ पर हमने 4-5 ऑपरेशन देखे कौन कौन से। पहला तो हमने देखा ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए था, ठीक है। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में भूकंप की राहत के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार में रोहिंग्या के राहत के लिए यहाँ पर और ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष 2000 की पुरुष की विजेता टीम कौन है, तो ओमान है। विजेता भारत पाकिस्तान को हराकर, भारत ने पाकिस्तान को हराकर, किसने, भारत ने पाकिस्तान को हराकर भारत से 4 बार जीत चुका है। कौन सा, 4 बार जीत चुका है। एशिया हॉकी विश्व कप जो है भारत 4 बार जीत चुका है। इस बार जीता है पाकिस्तान को हरा करके। पहली बार 1998 में पाकिस्तान विजेता रहा। सबसे पहली बार जो हुआ था एशिया हॉकी विश्व कप, तो उसमें कौन था जीता था, पाकिस्तान जीता था। ललन टॉप बातें की बात करें तो यहाँ पर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के हाल ही में विजेता कौन बने, तो साउथ अफ्रीका ने पहली बार आयोजन किया इसका। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन किया जिसमें भारत इंग्लैंड को हराकर जीता। कौन जीता, भारत जीता। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो भारत ने जीता। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो इंग्लैंड था। पाकिस्तान के दौरा करके, ठीक है ना। आईपीएल 2023 की बात करें, जो अभी आईपीएल 2023 में हुआ है उसके विजेता कौन बने, तो यहाँ पर आईपीएल के बारे में सभी जानकारी, जैसे कि आईपीएल फर्स्ट 2008 में हुआ था जिसमें कौन जीता था, राजस्थान जीता था। राजस्थान रॉयल 16 नंबर का इस बार हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है फाइनल। सीएसके चेन्नई सुपर किंग, यहाँ पर धोनी कप्तान है, जबकि जो कि जीते हैं इस बार के, है ना। और गुजरात टाइटंस जो कि हार्दिक पांड्या यहाँ इसके जो है कप्तान है। इस बार सीएसके चेन्नई सुपर किंग धोनी जीते हैं। सीएसके और फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया 16 नंबर का था इस बार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। सीएसके के कोच कौन है, तो फ्लेमिंग जो कि 5 बार सीएसके जीत चुकी है। और इसके कोच कौन थे, तो फ्लेमिंग थे। जीटी के कोच कौन थे, तो आसिम मेहरा गुजरात टाइटंस के कोच थे। प्लेयर ऑफ द टीम किसे चुना गया है, तो सीएसके खिलाड़ी डेविड कॉर्नवे को, किसके, डेविड कॉर्नवे चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टीम चुना गया है। ऑरेंज कैप किसे दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया है जो कि गुजरात टाइटंस के हैं। शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया जो कि 28 विकेट जिन्होंने लिया था, मोहम्मद शमी पर्पल कैप, है ना। लंबा छक्का फॉब प्लेजिंग, ठीक है ना। इमर्जिंग प्लेयर किसे, तो ये यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर के रूप में चुना गया है। अगला बात करें कि महिला प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने, तो मुंबई इंडियंस बनी। यहाँ पर कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। मुंबई इंडियंस यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग के कप्तान कौन थे, तो कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। मुंबई इंडियंस इस बार जीती है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस बार इसमें महिला प्रीमियर लीग में, तो स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अमरेंदु प्रकाश को यहाँ पर सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। किसे, अमरेंदु प्रकाश को। भारत के 12 महारत्न कंपनियां जिसमें सबसे नवीनतम कौन है, आरईसी है। सबसे नवीनतम कंपनी 12 महारत्न कंपनी है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी बनाए गए हैं। भारत के नए सीवीसी कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। अमरेंद्र प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। बोकारो झारखंड रूस में है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी। कौन सी, बोकारो बोकारो झारखंड में है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा रूस के सहयोग से बनाई गई थी। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। दुर्गापुर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना, भिलाई भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाई गई थी। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में है, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाई गई थी। भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर भिलाई और बोकारो जो है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी। विश्वेश्वरैया कहाँ के हैं, तो कर्नाटक के हैं। सालेम तमिलनाडु में, सालेम तमिलनाडु में, सालेम सालेम कहाँ है, तमिलनाडु में है। विश्वेश्वरैया कहाँ है, विश्वेश्वरैया तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। ललन टॉप बात की बात करें इसरो को मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की बात करें तो
समीर कामत अध्यक्ष हैं इसके। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। DRDO के समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में होती है। 1992 का एक्ट अधिनियम होता है। माधुरी पुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं। इसकी सेबी की। BCCI की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। मुंबई इसका मुख्यालय है। शक्तिकांत दास गवर्नर है। 1934 का अधिनियम था। और 1 जनवरी 1949 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका? RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष से पहले। BR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं, है ना। BR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करें, लास्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू में पुणे के बीच नेविगेशन तकनीकी गगन का किया प्रयोग। किसका? गगन का प्रयोग किया। गगन का प्रयोग किया। एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीकी गगन का यहाँ पर प्रयोग किया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।